A very warm greetings to all the Nalandians. Today we are going to continue with chapter number 14 of maths, that is data handling, and we are starting from page number 95 of our book. Now on this page children, you have been given a pictograph and आपको पता है कि pictograph क्या होता है, as we have already discussed it before also. Now, a pictograph is the representation of the data using symbols, यानी कि जब हम pictures या symbols की help से data को represent करते हैं तो उस representation को हम pictograph कहते हैं. तो children यहाँ पर आपको एक pictograph दिया गया है और pictograph के नीचे आपको कुछ questions दिए गए हैं जिसके answers आपको pictograph से ढूंढकर लिखने हैं. Now what is given to you in this pictograph children? आइटम्स कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स ने कुछ आइटम्स को कलेक्ट किया है. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द आइटम्स, यानी कि क्या क्या आइटम्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं. एंड हियर आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने वो आइटम्स को कलेक्ट किया है. नाउ अ की इज ऑल्सो गिवन टू यू चिल्ड्रन. इन द अबव पिक्टोग्राफ वन स्माइली स्टैंड्स फॉर वन स्टूडेंट, यानी कि अगर एक सिंबल है या एक पिक्चर है तो इसका मतलब वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेम्स, यानी कि स्टेम्स कलेक्ट हुई है चिल्ड्रन. तो स्टेम्स कितने बच्चों ने कलेक्ट की है? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 बच्चों ने स्टेम्स कलेक्ट की हैं. इसी तरीके से लीव्स कितने बच्चों ने कलेक्ट की हैं? सो वी कैन काउंट द नंबर एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु हैव कलेक्टेड लीव्स. नाउ फेदर्स किन किन बच्चों ने कलेक्ट किए, यानी कि पंख किए हैं 4 बच्चों ने कलेक्ट. एंड व्हाट अबाउट कॉइन्स चिल्ड्रन? कॉइन्स कितने बच्चों ने कलेक्ट किए हैं? वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बच्चों ने कॉइन्स कलेक्ट किए हैं. अब इस पिक्टोग्राफ की हेल्प से चिल्ड्रन लेट अस आंसर दी गिवन क्वेश्चंस. फर्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कलेक्टेड स्टेम्स, यानी कि स्टेम्स कितने बच्चों ने कलेक्ट की. सो दीज आर द स्टेम्स चिल्ड्रन. वी कैन काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स कलेक्टेड स्टेम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 बच्चों ने स्टेम्स को कलेक्ट किया. So I have written here 11. Now let's move to the next question children, that is question number 2. How many students collected feathers, यानी कि कितने बच्चों ने feathers collect किए. So let's count the number of students. Feathers are collected by 1 2 3 4. 4 students have collected feathers. So let's write the answer as 4. Now let's see the third question children. How many students collected coins, यानी कि coins कितने बच्चों ने collect किए. Coins are collected by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 students. So 10 students have collected the coins. So let's write it. Now starting with question number 4. Which item was collected by the least number of students, यानी कि बच्चों आपको उस आइटम का नेम बताना है जिसको सबसे कम बच्चों ने सेलेक्ट किया. एंड इफ वी लुक एट दिस टेबल तो हम देख सकते हैं कि सबसे कम बच्चों ने ये आइटम सेलेक्ट किया है, क्योंकि इस आइटम के सामने सबसे कम बच्चे हैं, यानी कि इस आइटम को सबसे कम बच्चों ने सेलेक्ट किया है. सो हमें उस आइटम का नाम बताना है चिल्ड्रन. सो दिस इज द आंसर, यानी कि फेदर्स वो आइटम है जिसको सबसे कम बच्चों ने कलेक्ट किया है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. विच आइटम वॉज कलेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. अब हमें उस आइटम का नाम बताना है जिसको सबसे ज्यादा बच्चों ने कलेक्ट किया है. अगर हम टेबल को देखें बच्चों तो हमें इन दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं कि इन आइटम्स को सबसे ज़्यादा बच्चों ने कलेक्ट किया. लेकिन हम इनको काउंट कर लेते हैं कि किस में ज़्यादा हैं. स्टैम्प्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. स्टैम्प्स में 11 स्टूडेंट्स हैं
और कॉइन्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि स्टैम्प्स में 11 है चिल्ड्रन एंड कॉइन्स में 10 ही स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा है। तो आपको उस आइटम का नाम बताना है जिसको सबसे ज़्यादा बच्चों ने कलेक्ट किया, यानी कि स्टैम्प्स को सबसे ज़्यादा बच्चों ने कलेक्ट किया। सो द आंसर इज स्टैम्प्स। So we have written the answer here, that is stamps. And with this we complete our today's video children. I hope you understood the concept well. Thank you and have a great day.